Hey everyone, it's me शिफाली. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉजिटिविटी. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक के बारे में. मीनिंग है डेफिनेशन ऑफ बैंक. बैंक क्या होती है, इसका क्या पर्पस होता है, इस बारे में आज बात करेंगे. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो बैंक का मीनिंग क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बैंक एक ऐसी संस्था मानी जाती है जो व्यक्तियों से मुद्रा जमा के रूप में प्राप्त करती है तथा मुद्रा को ऋण पर देती है. किंतु आधुनिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं, जिस कारण बैंक की नपे तुले शब्दों में एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन कार्य है. मतलब कि जो बैंक है बेसिकली वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जहाँ पे जो लोग हैं, पब्लिक जो है, वो जाकर अपना जो भी उनके पास इन्वेस्टमेंट, जो भी उनके पास जो भी सैलरी या इनकम जो भी उनका मिलता है, उसका जो पार्ट जो वो खर्च करने के बाद बचा लेते हैं, उसको वो जमा के रूप में बैंक में जाकर जमा करते हैं. जिससे क्या होता है कि उन्हें फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम के लिए या फिर कुछ भी जरूरत होती है तो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बैंक उसमें उनके पैसे को जमा करके उन्हें फ्यूचर में हेल्प प्रोवाइड करता है. और कभी भी उन्हें अगर फ्यूचर में लोन चाहिए होता है या किसी भी तरीके का डेब्ट होता है तो वो उसमें भी उनको बैंक जो है हेल्प प्रोवाइड करती है. और आज के टाइम में जो बैंक है वो कई तरीके की सुविधाएं जो है पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है. प्रोफेसर किनले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है तथा जिसके पास व्यक्ति अपना फालतू धन जमा करते हैं. जैसे एक पर्सन है तो वो उसकी सैलरी है 1000 रुपीज़, तो वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 1000 रुपीज़ सैलरी, तो अगर अपनी जमा पूंजी में से वो कुछ पार्ट जो है अपने खर्चे के लिए निकालता है, अपने घर के खर्चे के भरण पोषण के लिए निकालता है, उसके पास फिर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो सोचता है कि इसको अगर मैं अपने पास रखूंगा तो ये खर्च हो जाएगा, तो इससे अच्छा इसे हम बैंक में जाकर जमा कर दें, जिससे कि वो वहाँ पर सेफली रखा भी रहेगा और मान लो फ्यूचर में हमें कभी जरूरत पड़ी तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं. तो बैंक उनको ये सुविधा देता है. तो बेसिकली बैंक का यही काम होता है. इसके अलावा बैंक में पब्लिक को अगर कभी ऋण चाहिए होता है, किसी भी तरह की ज़रूरत होती है लोन की, या उन्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है तो बैंक उन्हें ऋण भी देता है, जिससे कि उन्हें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में भी हेल्प मिलती है. नेक्स्ट, भारतीय बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था या कंपनी है जो मुद्रा को उधार देने या निवेश करने हेतु इसे जनता से जमा पर प्राप्त करती है तथा मांगने पर इसका भुगतान चेक, ड्राफ्ट तथा आदेश आदि द्वारा करती है. तो बेसिकली जो बैंक है वो क्या है, वो एक जिस प्रकार से एक साधारण दुकानदार होता है, एक शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है. उसका काम क्या होता है कि जो भी उसकी दुकान में सामान है उसको वो कस्टमर्स को बेचता है. और बैंक उसी प्रकार बैंक भी मुद्रा और साख का क्रय विक्रय करती है. जैसे एक साधारण दुकानदार होता है तो वो क्या करता है, कम प्राइस पर माल खरीदता है, उसके बाद उसको अधिक मूल्य पर बेचता है और उससे जो भी उसको प्रॉफिट होता है वो अर्न करता है. इसी प्रकार बैंक क्या करती है, मुद्रा और कैश और क्रेडिट में खरीदती है और उसके बाद जमा के लिए नगद, मुद्रा और साख पत्र लेती है और बदले में जमाकर्ताओं को ब्याज के रूप में मूल्य देती है. वह मुद्रा व साख को बेचती भी है और व्यापारियों को मुद्रा और साख उधार देती है और ब्याज के रूप में मूल्य वसूल करती है. तो जो लिया गया ब्याज होता है वो उनके दिए गए ब्याज से अधिक होता है. इस प्रकार ब्याज के अंतर से बैंक को प्रॉफिट प्राप्त होता है. इस प्रकार बैंक मुद्रा और साख का व्यवहार करने वाली संस्था है. तो बेसिकली बैंक क्या होता है, आज इसका मीनिंग हमें क्लियर हो गया. अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है बैंक के मीनिंग को लेकर तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो एक बार मैं फिर से क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं कि बैंक क्या होती है सिंपल लैंग्वेज में. बैंक एक ऐसी संस्था है या कंपनी है जो मुद्रा को उधार देने या निवेश करने हेतु इसे जनता से जमा पर प्राप्त करती है और मांगने पर इसका भुगतान चेक, ड्राफ्ट तथा आदेश आदि द्वारा करती है. मतलब
बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक को सुविधा देती है, उनके कैश को जमा करती है, और भी जो उनके पास इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो उनकी ज्वेलरी है, जिस भी तरीके का वो अपना जमा करना चाहते हैं बैंक में जाकर, वो वहाँ पर सेफली जमा कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके का डर नहीं होता है घर में रखने का या चोरी हो जाए, उस तरीके कोई भी रिस्क उन्हें नहीं होता। तो जो बैंक है वो उन्हें इस तरीके की सुविधा देती है। इसके अलावा बैंक उन्हें फ्यूचर में किसी भी तरीके का लोन चाहिए या फिर उन्हें किसी भी तरीके की हेल्प होती है तो वो बैंक उन्हें प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली बैंक ये अपना काम करती है। अब हम बात करते हैं बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ बैंक। जिसमें फर्स्ट है प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य में पहला है जमा राशियां स्वीकार करना। जमा राशि स्वीकार करने से मतलब क्या है कि जो बैंक हैं वो क्या करती हैं, एक महत्वपूर्ण कार्य जनता से जमा के लिए धन प्राप्त करती हैं। उनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, जनता को, पब्लिक को जो भी उन्हें जमा करना है, उसको डिपॉजिट करना है, वो वहाँ पे जाकर जमा करता है। बचत करने वालों को यह सुविधा प्राप्त होती है कि वे अपने संचित धन को सुरक्षा के लिए बैंक में जमा कर सकते हैं, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो वे अपनी धनराशि वापस ले सकते हैं। डिपॉजिटर्स को उनकी जमा धनराशि पर ब्याज दिया जाता है, जिससे कि बचत को प्रोत्साहन मिलता है। तो एक तरीके से बैंक जो है पब्लिक को जब डिपॉजिट करने की जो सुविधा प्रदान करती है, जो देती है, उससे क्या होता है कि लोगों में सेविंग की जो सेविंग को लेकर जो एक मोटिवेशन उनको मिलती है, वो पैसे को बचाने के बारे में सोचते हैं, उसकी बचत करने के बारे में सोचते हैं। तो ये एक तो उनका मुख्य कार्य होता है। दूसरा, ऋण प्रदान करना। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है बैंक का ऋण प्रदान करना। ऋण प्रायः उत्पादक साधनों के लिए ही दिए जाते हैं। मतलब अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी भी तरीके का आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, आपको जिसके लिए ऋण चाहिए, तो आपको पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तभी बैंक आपको ये लोन प्रोवाइड करती है, ऋण प्रदान करती है। कभी कभी अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बैंक ऋण देती है। इस पर वसूल किया जाने वाला जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इससे अधिक होता है, और बैंक डिपॉजिट करने वाले को देती है। तो और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है सामान्य कार्य। सामान्य कार्य को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिस प्रकार है। पहला है कागजी मुद्रा का निर्गमन। कागजी मुद्रा का निर्गमन मतलब कि पहले जो 19th सेंचुरी में, लगभग 19वीं शताब्दी में लगभग सभी बैंकों को नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त था, किंतु प्रेजेंट टाइम में जो ये कार्य है वो प्रत्येक देश के सेंट्रल बैंक द्वारा ही किया जाता है। ऐसा इसलिए है कि देश का जो सेंट्रल बैंक है वही देश की आर्थिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर यह तय कर पाता है कि कैश की कितनी मात्रा निर्गमित की जाए। तो बैंक का ये जो सेकेंड जो कार्य है वो है कागजी मुद्रा का निर्गमन करना, और वो ये कार्य करती है। नेक्स्ट है साख पत्रों का निर्गमन। साख पत्र क्या होते हैं, जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय पत्र आदि साख पत्रों का प्रयोग बैंकों के कारण ही संभव हो पाया है। इन साख पत्रों की सहायता से ही धनराशि को दूर दूर भेजने में सरलता प्राप्त होती है। तो ये बैंक जो है इसमें भी हेल्प देता है। मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना। बैंक प्रेजेंट टाइम पे अपने कस्टमर्स को लॉकर्स की सुविधा देते हैं। उन्हें अपनी ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट्स है, शेयर्स हैं, और जो भी उनका डिबेंचर्स हैं, वो ऋण पत्र आदि है, और जो भी उनकी मूल्यवान वस्तुएं हैं, मूल्यवान कागज आदि रख सकते हैं। इस सेवा के लिए बैंक एक सामान्य शुल्क भी वसूल करती है। तो बैंक उन्हें मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने की भी सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। विदेशों से माल मंगवाने के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। भाई अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या बाहर से उसे सामान मंगवाना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, वहाँ की करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी बैंक उन्हें सुविधा देता है। यह कार्य देश के कुछ विशेष बैंकों द्वारा ही किया जाता है, जिन्हें विदेशी विनिमय बैंक कहते हैं। भारत में कुछ आधुनिक व्यापारिक बैंक भी इस कार्य को करते हैं। तो ये था जनरल जो उनका फंक्शन है, वो बैंक ये कार्य करती है। उसके बाद है एजेंसी संबंधी कार्य। तो एजेंसी संबंधी कार्य में जो उनका पहला काम है वो होता है धन का हस्तांतरण, मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी। बैंक अपने ग्राहकों को बैंक ड्राफ्ट द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और इस सेवा के लिए बैंक कस्टमर से कमीशन भी वसूल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राहक का रुपया एकत्रित करना। मतलब बैंक दूसरे अन्य बैंकों से अपने खातेदारों के जो भी उनके बैंक में अकाउंट खोला हुआ है,
उन खातेदारों के चेक, प्रपत्र, हुंडी आदि का रुपया वसूल करके उसे उनके खाते में जमा करते हैं। नेक्स्ट है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, मतलब बैंक अपने खातेदारों की ओर से उनके आदेश पर आयकर, बीमा प्रीमियम और ऋण की किस्त आदि का भुगतान करते हैं। बैंक अपने खातेदारों के लाभ के लिए प्रपत्र और हुंडियों के भुनाने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा बैंक वित्तीय सलाह देने का कार्य भी करती है, मतलब खातेदारों की अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उनके मांगने पर बैंक उन्हें वित्तीय मामलों में उपयोगी परामर्श भी देती है, उन्हें सलाह देती है कि उन्हें कैसे उन्हें अपना जो उनका मनी है कैसे उसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसका सही इस्तेमाल करना है, और जो भी उन्हें हेल्प चाहिए होती है वो बैंक उन्हें प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। बैंक ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करती है। खातेदारों के कहने पर बैंक उनकी संपत्ति के दायित्व वहन करती है। बैंक द्वारा किए गए ऐसे कार्यों को ट्रस्ट संबंधी कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है भुगतान प्राप्त करना। बैंक अपने खातेदारों के आदेश पर उनके भुगतान भी प्राप्त करती है। जब बैंक को उन कस्टमर्स की तरफ से ऑर्डर मिलता है तभी वो उनके भुगतान भी प्राप्त करती है, जैसे शेयर पर लाभांश, ब्याज, किराया तथा ऋण राशि वसूल करना आदि। तो इस कार्य को करने के लिए बैंक अपने खातेदार से कमीशन वसूल करती है। तो ये सारे कार्य जो है वो बैंक करती है। तो इन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया गया है। तो फंक्शंस ऑफ बैंक को अगर हम पॉइंट में डिस्कस करें तो प्रमुख कार्य में जमा राशि स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, इसके अलावा भी बहुत से कार्य हैं। तो शॉर्ट में मैंने आपको ये डिस्कस किया बताया है। इसके अलावा आप इस थॉरली एक बार इन्हें पढ़ जरूर लीजिएगा अच्छे से, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। सामान्य कार्य में कागजी मुद्रा का निर्गमन, साख पत्रों का निर्गमन, मूल्यवान वस्तु को सुरक्षित रखना, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, और एजेंसी संबंधी कार्य में धन का हस्तांतरण, ग्राहक का रुपया एकत्रित करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, वित्तीय सलाह देना, ट्रस्टी के रूप में कार्य करना और भुगतान प्राप्त करना, ये सारी कार्य बैंक करती है। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया, बैंक क्या होती है और बैंक के क्या कार्य होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। So thanks for watching my video and stay happy, stay positive always.